और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कृषि भवन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक की, अधिकारियों से सभी योजनाओं की जानकारी ले रही हैं। बैठक चल रही है रांची के कृषि भवन में, जहां कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक की अधिकारियों के साथ और सभी योजनाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। वाला है तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कुछ नई योजनाओं को भी प्रस्तावित किया जाए, जिसके लिए एक थोड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है कि क्या क्या चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं, उन चीज़ों में कैसे सुधार लाई जा सकती है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे किसानों की आवश्यकता है मगर उसको अभी तक हम लोग नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे जोड़ा जाए, उन तमाम चीज़ों में ही चर्चा की जा रही है। आपने सबसे पहले उपस्थिति क्या देखी? उपस्थिति है क्योंकि कार्य संस्कृति तो झारखंड की गड़बड़ है। देखिए, कार्य संस्कृति तो बहुत ही गड़बड़ी है। मुझे लगता है केवल मेरे विभाग नहीं, पूरे झारखंड में ये गड़बड़ी है। देखिए, हम समझते हैं क्रिसमस होता है, नया साल होता है, हम समझते हैं, मगर काम काम होता है। अब आप क्रिसमस और न्यू ईयर है बोल के आप 10 दिन छुट्टी लेंगे और अधिकारी 15-20 दिन का छुट्टी लेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमको लगता है सरकारी काम में तो यही सब पेच होता है कि हम लोग केवल पर्व मना रहे हैं और सरकारी छुट्टियां मना रहे हैं, तो काम भी हम लोगों को करना होगा। तो आज मुझे जानकारी मिला है कि आधा से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ऑफिस में, क्योंकि ये लंबे छुट्टी की वजह से सब लोगों ने छुट्टी अप्लाई किया हुआ था। मगर मैं चाहती हूँ कि लोगों का एक वर्क कल्चर झारखंड में बदले, क्योंकि हम लोग पूरे देश भर में सबसे पिछड़ा राज्य है और काम में भी अगर इतना सुस्ती करेंगे तो हमको लगता है जीवन भर ये राज्य पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए वर्क कल्चर बदलने की आवश्यकता है। और खैर ठीक है, कुछ दिनों के लिए फेस्टिव है तो मैं समझ रही हूँ, मगर मेरा प्रयास रहेगा कि चीज़ों को और सिस्टमाइज्ड करूँ ताकि छुट्टियों में भी काम हो सके, क्योंकि साल खत्म होने वाला है। मार्च से पहले अपना फंड आपको एग्जॉस्ट करना है। अभी लोग छुट्टी के बाद आएंगे, फिर वो छुट्टी वाला फेज भी में रहते हैं लोग मेंटली। 15-20 दिन उसी में चला जाएगा आपका कब महीने साल खत्म हो जाते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में आप ट्रैक नहीं कर पाइए। ये बहुत चुनौती है। मैम, आपने जैविक झारखंड को लेकर के भी कहा कि जो पैकेजिंग और शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, पुणे जाकर के कराना पड़ता है, और हमारे झारखंड में ही JSLPS जो है वो अपने खुद ही पैकिंग शॉर्टिंग सारी चीज़ें करती हैं। ये देखिए, मुझे लगता है ये बहुत शॉर्ट टर्म विजन है, क्योंकि JSLPS जो है वो यहाँ पे पलास अपना ब्रांड चलाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से महिला समूह का मदद लेते हुए वहाँ पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, मार्केटिंग हो रही है, और यहाँ से लोग सेलर भी उनका आप देखेंगे प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी बहुत सारी दुकानों में पहले से किया गया है। मुझे पहले बार मालूम पड़ रहा है, इतने साल तक मैं यहाँ पे हूँ झारखंड में, मुझे मालूम नहीं था कि एग्रीकल्चर का अपना कुछ इस तरह से है भी जिसको जैविक कहा जा रहा है। मतलब एक तो विजिबिलिटी भी नहीं है मार्केट में, आप देख भी नहीं पा रहे, प्लस इनको प्रोडक्ट पैकेजिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के लिए पुणे भेजना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला रही हैं, यहाँ के लोग अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिले, और यही कारण है जो अभी उद्यान ने जो मुझे बताया कि एक हाईटेक नर्सरी खोलने का इन लोगों का एक प्रपोजल है, तो मैंने उनको निर्देशित किया है कि कैसे आसपास के गांव के 2000-3000 लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे उसमें। पहले तो उसके लिए प्लान बनाइए, क्योंकि 27 एकड़ में हाईटेक उद्यान का इनको हॉर्टिकल्चर के लिए एक नर्सरी खोलना है, तो उसके लिए आपको मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगा। हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, उनको अगर हम इस तरह की योजनाओं से एडजस्ट करेंगे तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मगर उसके लिए एक बहुत ईमानदारी से एक डेडिकेटेड एफर्ट की जरूरत है। तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे? देखिए, तालाब में क्या है कि अभी हमारा जो प्रपोजल है उसमें मिनिमम 1 एकड़ और मैक्सिमम 5 एकड़ तक बहुत छोटे छोटे मार्जिनलाइज्ड किसान भी हैं जो छोटे जमीन पे खेती बाड़ी कुछ अपना पॉन्ड्स वॉन्ड्स करके तालाब वलाब करके मछली पालन करना चाहते हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए 2 कंपोनेंट हम तालाब में लाएंगे। एक जो मिनिमम का सीलिंग है उसको घटा दिया जाएगा। किसान के छोटे तालाब है, अगर आप जीर्णोद्धार कराना इच्छुक है तो वो भी आप करा सकते हैं, तो वो सीलिंग हटा दिया जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो तालाब अभी हम बनाते हैं उसमें कहीं पर भी सीढ़ी का कॉम्पोनेंट नहीं है। आप समझ गांव घर में लोगों को पानी ऊपर नीचे होते ही रहता है, तो एक साइड में सीढ़ी का भी कंपोनेंट ऐड किया जाएगा।
मैम एक और सवाल था। एक किसान से बातचीत हो रही थी, उसने कहा कि हम फूल गोभी और पत्ता गोभी जो है वो पूरी तरीके से उस पर उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि उन्हें जो उचित मोल है वो नहीं मिल पा रहा है बाजार से। देखिए, ये भी एक चुनौती है। आज ये भी चर्चा में आया कि अभी कुछ चीजें हैं जिसके लिए तो एमएसपी डिफाइंड है, मगर इस राज्य में हम लोग एक और इनिशिएटिव लेंगे। जैसे इस तरह की चीजें हैं, गोभी है, फूल गोभी है, उनका भी हम लोग प्राइस डेफिनेशन करेंगे। ताकि क्या होता है, ये तो एक ट्रैक्टर चलाने का मामला है, इसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बाहर के दूसरे राज्य से, सटे हुए राज्य से लोग आ रहे हैं और अपना मार्केट वैल्यू यहाँ पे 20 रुपया गोभी है तो उसको खोल दे रहा है 15 रुपया में, 10 रुपया में। तो ये भी चुनौती है। इसके लिए भी हम लोग एक प्रपोजल तैयार करें। देखिए, इसीलिए यही कारण है हम लोग चर्चा भी करें, अधिकारियों के साथ चर्चा। अधिकारियों को कहा जा रहा है कि नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे भी आप चर्चा करिए ताकि ग्राउंड का रियलिटी, चुनौतियां हमारे सामने आए। जितनी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उतना अच्छा बेहतरीन प्लानिंग करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि चुनौतियां तो, और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि दुनिया में चुनौती कभी खत्म हो सकती है, तो वो तो रहेंगे ही, मगर आपका प्लानिंग और दुरुस्त होगा। थैंक यू। और विधि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जहां उन्होंने एक बैठक की और उसके बाद वो प्रेस को संबोधित करी थी। प्रेस और सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक की, अधिकारियों के साथ कई दिशा निर्देश भी दिए, किन योजनाओं की उन्होंने जानकारी ली, आगे क्या कुछ प्लानिंग उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ साझा की, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? देखिए रिचित, सबसे पहले तो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कृषि भवन का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने यहां पर आकर के यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों के साथ मीटिंग की और सभी जो अलग अलग विंग्स हैं कृषि विभाग में उन सभी जगहों पर वो गई और सभी अधिकारियों से भी खासतौर पर मुलाकात कर रही थी। देखिए, यहाँ पर पहले आपको याद होगा कि बिरसा चेक डैम बनाए जाते थे, उसको लेकर के भी शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि जो पुराने सर्कुलर थे उसे कहीं ना कहीं वापस से निकाला जाए। उस पर भी सरकार जरूर एक बार फिर से सोचेगी कि आखिर किस तरीके से काम होना है, क्योंकि किसानों को चेक डैम्स की काफी ज्यादा जरूरत है और उससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि विभाग के अंदर ही अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जेवी झारखंड है जिसके अंतर्गत कई ऐसी चीजें आती हैं जिसकी पैकेजिंग और साथ ही साथ शॉर्टिंग जो है वो पुणे जाकर के होती है। यहाँ पर उसकी कोई भी पर्टिकुलर ब्रांडिंग जो है वो नहीं है और ये सरकार के अंदर में आती है और ये बाहर से पैकेजिंग और सारी चीजें होकर के आती हैं। तो जिस तरीके से जेएसएलपीएस से पलाश के रूप में काम कर रहा है वहां पर पैकेजिंग और सारी चीजें होती है, उसी तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि इस पर भी एक प्रपोजल तैयार किया जाए और ये यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है इसकी भी पूरी जानकारी वो लेते हुए नजर आई थी। पूरे एक्शन मोड में वो पूरी नजर आ रही है और सभी चीजों को बारीकी से वो देखते हुए आ रही है कि किस तरीके से किसानों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फायदा मिल सके, किसानों के लिए क्या अच्छा हो सकता है और किस तरीके से उनका आय जो है वो बढ़ाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान फिलहाल अभी शिल्पी नेहा तिर्की दे रही हैं और इसीलिए वो आज कृषि भवन भी पहुंची थी। सभी विभागों में जाकर के उन्होंने चीजों को देखा कि आखिर किस तरीके से काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अभी फिलहाल आज वो औचक निरीक्षण में आई थी और यहाँ पर कई सारे अधिकारी मौजूद नहीं थे, कई सारे लोग छुट्टी पर्व की वजह से अभी लगातार छुट्टियों में है। तो इनका यह भी कहना है कि हम लोग एक ऐसी तरीका बनाएंगे जिससे छुट्टी के समय भी काम जो है वो ना रुके, किसानों को परेशानी ना हो और जो लाभ किसानों तक पहुंचाना है, जिन योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचानी है उस पर कैसे काम हो, इन सारी चीजों को आज उन्होंने यहाँ पर देखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बैठक की अधिकारियों के साथ, वहां उन्होंने तमाम योजनाओं की जानकारी ली।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।